मम्मी के गंदे तेरे गंदे हैं। चल, मेरी मम्मी को बहुत अकेलापन लग रहा है क्योंकि मेरे साथ बहुत बातचीत करती है ना वो। मैंने बोला ना कि चिंकी को बहुत पसंद है आलू के पराठे, तो नैना बोल रही थी कि इस बार भैया को लेके आना तो मैं गरम गरम खिलाऊंगी उनको। धूप में बैठी हूँ थोड़ा 15-20 मिनट, फेस पे तो बहुत धूप लग रही है। एक बार आज फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टील्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, ब्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। जैसे आपको मेरे व्लॉग्स का इंतज़ार रहता है, ये सारी चीज़ें मुझे मेरे कमेंट सेक्शन से पता चलती हैं। बस ठीक बिल्कुल उसी तरह आप लोगों से मिलने का मेरा इंतज़ार व्लॉग के साथ ख़त्म होता है और फिर दूसरे दिन से एक नया इंतज़ार शुरू हो जाता है। हमेशा की तरह सुबह का ही बिल्कुल समय है, सूर्योदय हो गया है और चली आई हूँ किचन में, मगर काफ़ी देर खड़ी रही बालकनी में। बड़ा अच्छा लगता है, सुकून सा महसूस होता है, जैसे कि अपने घर में भी वहाँ कोलकाता में बालकनी में बैठती हूँ, खिड़की में बैठती हूँ और पक्षियों की आवाज़, ठंडी ठंडी हवाएं, बड़ा अच्छा लगता है सुबह सुबह। रात में लहसुन भिगा के रख दिया था, 2 से 3 कली, इतने छोटे छोटे से 4 हैं, छीले नहीं थे, ऐसे भिगा के रखे हैं। लहसुन और 2 गिलास गुनगुना पानी। आलू के पराठे बोल रहा है बनाने के लिए, उसको पसंद है, बना दूंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इन लोगों की मिक्सी खराब है। चटनी किस में पीसेंगे, मिक्सी खराब है और सिल तो है ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता है, तो कैसे पीसेंगे। अचार वगैरह से देखती हूँ, या फिर चॉपर जो है उसमें ज़्यादा खींच खींच के जो चॉप हो जाता है, सालसा टाइप बन जाता है, जैसा खाएगा वैसा बना दूंगी। बोल रहा है मम्मी कॉकरोच की जो बोरिक पाउडर वाली आप गोली बना के गए थे, उसको आप जब डाल के गए तो महीना 1.5 महीना एकदम कॉकरोच लगे नहीं। वो 1 महीना अच्छे से काम करता है, 1 महीने में गोली चेंज करनी होती है। अब मैं देख रही हूँ कि भर भर के कॉकरोच है, सब छोटे छोटे कॉकरोच के बच्चे। फिर से पूरा उसी के साथ में साफ करके, कुछ ज्यादा साफ करने का है नहीं, सामान ज्यादा है नहीं, साफ करके वो गोली बना के डालूंगी। इतने कॉकरोच हैं कि यहाँ भी चल रहे हैं काउंटर पे। एक उसने कुछ मंगाया है कॉकरोच के लिए, बोल रहा है उससे कुछ भी नहीं हुआ, बोरिक पाउडर वाला इतना अच्छा है। बोरिक पाउडर वाला मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि एकदम सस्ता वाला उपाय है कॉकरोच को भगाने का। ना आपको मारना है कॉकरोच ना कुछ, वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं, दिखेंगे ही नहीं। मेरी मम्मी जहाँ पहले रहती थी, हमारे मम्मी पापा, वहां किचन में नीचे, मैं आपको क्या बताऊं कि कैबिनेट खोलते थे, अंदर में गुच्छे गुच्छे कॉकरोच के, वो जाते ही नहीं थे। ये बोरिक पाउडर की गोली डालते डालते एक बार में ही पूरा 100 में से 80% गायब। तो बहुत अच्छा है, सिर्फ उसको पानी डाल के आटे की तरह गूंद के गोली बना लीजिए, जगह को सफाई करके डाल दीजिए, हो गया। 1 महीने में उसी तरीके से चेंज कर दीजिए, बहुत अच्छी चीज है वो, वही बनाऊंगी। पानी ज्यादा गर्म हो गया है। ये देखिए पान, चिंकी कल मेरे लिए पान लाया कि मम्मी मीठा पान है, खा लीजिए। मैं कभी खाती नहीं हूँ, रखा हुआ है, बोला यहाँ अच्छा मिलता है। पहले मैं सोचती थी जब स्टार्ट किया था कैसे खाएंगे लहसुन सुबह सुबह, और सच में कोई नहीं खाना चाहता है, बट अब कैसा लगता है ये पता है, जैसे चटनी खा रहे हैं। लहसुन की चटनी होती है ना, बट तीखा तो लगता है थोड़ा सा,
हल्का तीखा लगता है बट फायदेमंद है, शरीर में दर्द वर्द नहीं होता है। कभी कभार कुछ ना कुछ तो सबको ही होता है, ऐसा नहीं है कि जीरे का पानी पी रहे हैं, धनिए का पानी पी रहे हैं, करी पत्ता खा रहे हैं, लहसुन खा रहे हैं तो जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, ऐसा तो है ही नहीं। कुछ ना कुछ तो लगा ही रहेगा सभी का बट लेने से काफ़ी फायदे होते हैं। ये घुटने उठने में दर्द बिल्कुल सच में नहीं होता है, अगर होता भी है तो रेगुलर बेसिस पे लेने से, सप्ताह में गर्मी में 2 दिन ले लीजिए, मैं तो लेती हूँ, मैं अपना बता रही हूँ। और ठंड में 3 से 4 दिन भी मैं ले लेती हूँ। गर्मी में मैं लहसुन को भिगो के रखती हूँ रात में, छील के, और नॉर्मल पानी में, टैप वाटर में, बस उसको निकाल के गुनगुने पानी के साथ में ले लेती हूँ। फ़ायदा तो करता है। सो रहे हैं दोनों, चिंकी यहाँ सो रहा था सोफा पे, मैं उठी फिर मैंने उसको उठाया, अब वो अंदर सो रहा है, आंचल भी सो रही है। तो मुझे बोरिक पाउडर की गोली वगैरह बना के किचन कैबिनेट वगैरह सारा सब कुछ क्लीन करना था, तो मैंने सोचा पहले सारा काम करूंगी उसके बाद ही नहाऊंगी। सारा सामान मंगा लिया है, आंचल ने ऑर्डर करके मंगाया है, घी नहीं था, ये गोवर्धन घी मंगाया है। ये वाली कॉफ़ी आंचल बोल रही थी ना कि आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, सच में अच्छी है। मैं कॉफ़ी लवर नहीं हूँ बट उसने पिलाई, और वो फ्रोथर से करती है ना तो वो पीने में थोड़ी अच्छी लगती है, मगर टेस्ट बहुत अच्छा है इसका। ये वाली फिर से मंगाई है उसने। आलू, आटा, आशीर्वाद होल व्हीट आटा, तो आलू के पराठे बनेंगे, अब अचार या दही से खाएंगे। मेरा तो जो मैंने चावल में पानी डाल के फर्मेंट करने के लिए रखा था, दही बोलना भूल गई, तो अब वो क्या करूँगी, इसको मैं लंच में खाऊंगी। मुझे इतना आलू का पराठा नहीं खाना है, तो इसमें दही और करी पत्ता प्याज वगैरह का छौंका लगा के लंच में मैं इसको खाऊंगी। अभी फ़िलहाल तो चाय बना रही हूँ, ब्रश वगैरह सब कुछ कर लिया, आंचल को भी मैंने उठा दिया, चिंकी तो अभी सो रहा है। चिंकी का ऑफिस लेट हो गया है काफ़ी, मतलब टाइम आगे बढ़ा दिया है, और उसको चाय का इतना कुछ ऐसा है नहीं कि उसको चाय पीनी है। पता नहीं इस टाइम पे क्या चल रहा है कि किसी को भी खांसी हो रही, वो जा नहीं रही जल्दी। यहाँ जो कुक है, चिंकी ने जो कुक रखा था, वो साल में एक बार अपने बीवी बच्चों के पास गांव जाता है 1.5 महीना के लिए, तो वो अप्रैल में आएगा, मतलब 15-16 तारीख को ऐसे। तो अभी ये खुद ही या तो इसको टाइम मिलता है तो बना लेता है, नहीं तो ज्यादातर बाहर से मंगाता है, क्योंकि ऑफिस का टाइम बढ़ा तो है तो फिर शाम को भी लेट आता है घर। फिर इतने घर में बैठ के ये लोग चाहते नहीं है कोई भी हो इतने मतलब घंटे ऑफिस में बिता के फिर खाना बनाना, तो कभी कभी तो बना लेता है, ज्यादातर बाहर से मंगाता है। अदरक कूटने वाला था वो भी टूट गया है, तो इससे घिसके डाल रही हूँ। यहाँ मतलब ऐसे ही है, कुछ है तो कुछ नहीं है, ऐसे ही होता है बैचलर्स के घरों में, जहाँ रेंट पे रहते हैं वहाँ ऐसे ही होता है, कुछ है तो कुछ नहीं है। फिर भी यहाँ तो बहुत कुछ है, कैबिनेट वगैरह। वहाँ जो घर देखा है वहाँ कहीं कैबिनेट कुछ नहीं, कोई कैबिनेट नहीं, कोई वार्डरोब नहीं, सारा बंदोबस्त खुद का। तो जैसे तैसे जुगाड़ करके चाय वगैरह तो मैं बना रही हूँ, खाना भी बना रही हूँ। अभी काफ़ी कुछ मैं जाके मार्केट से सामान वगैरह लेकर भी आई हूँ, बर्तन में भी। तो जिस पॉलीथीन में दूध वगैरह आया था उसी में मैंने इलायची को कूट लिया, अदरक घिस के डाल दिया। अब चावल वगैरह भी बन रहे हैं तो वो कढ़ाई वगैरह में बनाने पड़ रहे हैं, तो उस हिसाब से जिस चीज़ों की ज़रूरत है तो वो जाके डी मार्ट से लेकर के आई हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़रूरत है उन चीज़ों की। तो मैंने ये मतलब फ़ील किया है कि इससे जो घिस के डालते हैं अदरक और हम जो कूट के डालते हैं, तो ये घिस के डालने वाले में ज़्यादा अदरक का एसेंस आता है चाय में, अच्छा लग रहा है। क्या पता कोलकाता जाके मैं इस घिस के ही डालने लग जाऊं क्योंकि ज़्यादा उसकी खुशबू और तीखापन अदरक का आता है, अच्छा लगता है। मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी
सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। तो चाय बनाने के बाद में बस मैंने मेडिसिन लेके नाश्ता किया है, आंचल को भी दिया है। अब जैसे इतने समय से खांसी है ना, खांसी शब्द सुनने में छोटा सा लगता है, लेकिन ज़्यादा समय अगर रह जाती है और स्पेशली रात को सोने नहीं देती है खांसी, तो अंदर से बिल्कुल बीमार बीमार फील होता है। इसको मैंने समय से ही सारी दवाइयाँ वगैरह दी हैं ताकि जल्दी से इसकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाए। और थोड़ी देर आके बैठ गई हूँ यहाँ धूप में, तो 15-20 मिनट बैठ जाती हूँ ताकि विटामिन डी मिल जाए। डॉक्टर ने भी बोला है कि बैठा कीजिए धूप में। आलू चढ़ा के आई हूँ किचन में, स्लो गैस पे आराम से सीटियाँ लगती है। यहाँ उतना घर जितना उतना काम है नहीं, बैठे बैठे करेंगे भी क्या, बच्चों की पसंद का खाना ही बना दें। अभी नाश्ता मुझे वही फर्मेंटेड जो राइस होता है जो करके रखा वही खाना था, बस दही मंगाना ही भूल गई। अब लंच में खा लो, उससे विटामिन डी और B12 सबसे ज़्यादा अच्छा होता है शरीर में। वैसे आटे में थोड़ा सा 1-2 चम्मच दही डाल के भी आप आटा गूंद के रोज़ रोटी खाते हैं तो उससे भी B12 बहुत अच्छा होता है। अब मेरे डॉक्टर ने बोला क्या है कि नॉनवेज नहीं खाती हो, पूरी तरीके से छोड़ दिया है, ऐसे कैसे चलेगा, B12 का क्या होगा। B12 सिर्फ नॉनवेज से ही बढ़ता है, वेज में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे B12 बढ़ता है, डॉक्टर बोल रहा है। मैंने बोला दवाई दे दो तो B12 की दवाई भी लेती हूँ। B12 इतना लो आया था, इतना कम आया था। पहले तो सब कुछ ठीक था जब नॉनवेज खाया करती थी काफ़ी समय पहले, बट अब कुछ भी नहीं। तो पनीर वगैरह ले लेती हूँ प्रोटीन के उसमें, दूध मैं पीती नहीं हूँ, दही वगैरह खा लेती हूँ बस। बट ये जो चावल में पानी डाल के रखते हैं, फर्मेंट हो जाता है, इससे B12 बहुत अच्छा होता है। थोड़ा सा तड़का वड़का लगा लीजिए, अच्छा टेस्ट आ जाता है। अब जो वेजिटेरियन है तो वो क्या करेंगे, B12 बढ़ाने के लिए थोड़ी ना नॉनवेज खाना स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा कम रहेगा तो दवाई खाएंगे। धूप में बैठी हूँ थोड़ा 15-20 मिनट, फेस पे तो बहुत धूप लग रही है इसलिए घूम के बैठी हुई हूँ। तो अभी 2 महीने पहले जो मैंने डॉक्टर को दिखाया है तो वो बोल रहे हैं कि आप नॉनवेज खाना स्टार्ट करो, आपको चिकन खाने की बहुत ज़रूरत है। एटलीस्ट आप चिकन नहीं खाओगे तो आप एग खाना शुरू करो, कैसे प्रोटीन मिलेगा, कैसे B12 कंप्लीट होगा। तो वो मतलब मुझे फोर्स कर रहे हैं खाने के लिए, बट मैंने बोला कि मैं नहीं खाऊंगी, आप मुझे B12 वगैरह की मेडिसिन दे दो, बाद में देखते हैं। ऐसा नहीं है जो वेजिटेरियन है क्या वो थोड़ी ना खाने लगते हैं, B12 वगैरह कम रहता है तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि वेज में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों को कुछ पता है, किसी को जानकारी है कि B12 किससे बढ़ता है वेज में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, है ना। तो इस चीज़ के लिए मुझे आपकी एडवाइस की ज़रूरत है। फ़िलहाल मुझे जो जो पता है वो मैं करती हूँ, क्योंकि किसी भी चीज़ की ना तो अति अच्छी होती है और ना ही कोई चीज़ बहुत कम हो जाती है तो वो अच्छा रहता है। तो B12 काफ़ी कम आया था इसलिए आपसे बोल रही हूँ। तो चलिए, यहाँ फ़िलहाल आलू बॉईल करके मसाला मैंने बना लिया। आलू के पराठे की जो रेसिपी है वो कई बार मैंने शेयर किया आपके साथ। तो 1-2 चम्मच घी में हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर डाल के और आलू में धनिया नमक डाल के ये मसाला मैं बना लेती हूँ। और आटे में सिर्फ मैंने नमक और 1 चम्मच घी का डाला है। वो डब्बा ख़त्म हो रहा था इसलिए मैंने वो 1 चम्मच घी बचा था तो वो आटे में ही डाल दिया मैंने। और गर्मा गर्म एकदम करारे करारे बना के दोनों बच्चों को खिलाया। वैसे मेरी आंचल ठंडा खाना ही खाती है, ठंडा यानी कि रूम टेम्परेचर पर। उसको गर्म खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसे मेरी मम्मी को गर्म खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी मम्मी अगर गरम गरम बना के खाना दो तो वो ठंडा करके उसके बाद में खाती हैं, और मेरे पापा बिल्कुल गरम गरम खाना खाते हैं। तो मेरी आदत भी मेरे पापा की तरह ही है, मुझे बिल्कुल गरम खाना पसंद है। भले ही मैं खाना बना के सबको खिला रही हूँ तो ऐसा कोई आलस नहीं करती हूँ मैं कि किचन साफ़ करने के बाद में एकदम ठंडा ठंडा खाना खाएंगे, नहीं, वो बेचारा बनने वाली आदत मेरी बिल्कुल नहीं है। भाई मैं भी वैसा ही खाऊंगी जैसा मुझे पसंद है। तो मैं दोबारा से खाना को पूरा बढ़िया से गर्म करती हूँ और एकदम मज़े से बैठ के एक एक निवाला खाती हूँ, अच्छा लगता है।
अब जैसे कि आलू के पराठे बना रही हूँ तो मुझे नैना की याद आ गई, क्योंकि मैं तो सबको घर में बना के खिलाती हूँ, बट उसने मुझे बैठा के गर्मा गर्म एक एक करके करारे करारे देसी घी में सेक सेक के पराठे खिलाए, तो मैं तो फ़ैन हो गई उसकी। अब मैं जैसे फ़ोन पर बात भी करती हूँ तो बोलती है कि मौसी हमने आलू के पराठे बनाए, तो मुझे आपकी याद आ गई कि आपको कितने पसंद आए थे। और लड़की भी बहुत अच्छी है, बिल्कुल घरेलू लड़की है और बहुत अच्छी लड़की है। आप लोगों ने तो व्लॉग में देखा ही है। सो चलिए, यहाँ बिल्कुल गर्मा गर्म करारे करारे सेक सेक के चिंकी सामने ही बैठा हुआ था सोफे पर, उसको देती रही, और जो पराठे थोड़े ठंडे हो जा रहे थे वो मैं आंचल को देती रही। तो इस तरह से दोनों को ही उनको मन भर के खिला दिया मैंने। इन लोगों का खाना होने के बाद में तो मैंने सोचा कि अब सारा काम हो ही गया है, तो मेरा जो फर्मेंटेड राइस था उसमें मैंने यहाँ पे लगाया है तड़का। तो थोड़ा सा दही डाला है, 2-3 चम्मच हरा धनिया, नमक, और ये करी पत्ता, राई और प्याज मिर्ची का ये छौंका लगा दिया। और ट्रस्ट मी गाइस, ये इतना टेस्टी लगता है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने तो आलू का पराठा नहीं खाया, मेरे लिए यही था बस। यहाँ से मैंने फिर ये जो कपड़े सूख गए थे, तो जब समय हो ही गया था, सारा काम मुझे करना ही था, तो मैंने सोचा अब सारा काम ख़त्म करके उसके बाद ही मैं नहाऊंगी। तो उसके बाद में फिर मैं नहाई हूँ। नहा के मैंने खाना खाया है पहले, क्योंकि टाइम हो गया था। उसके बाद में बस ये एक नाइटी मैंने नहाते वक्त धो ली थी, इसको मैंने सुखाया है। काम यहाँ पर मतलब ऐसा था कि कॉकरोच वगैरह की गोली वगैरह भी बनानी थी, तो वो सारा मतलब उसमें फिर गंदा काम ये रहता ही है कि कॉकरोच वगैरह हटाना है, साफ़ सफाई करनी है, तो इसलिए फिर बाद में ही नहाओ तो वो सही है। तो चिंकी गया मिक्सर लेने के लिए, क्योंकि सुबह ही डलवा दिया था मैंने कि जा मिक्सर बनवा ले, भले ही चटनी नहीं पीसनी है, बाद में कुछ काम में ही लग सकता है। तो मिक्सर कोई ऐसी बहुत अच्छी कंपनी का नहीं है, कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है उसकी मिक्सर की, बट उसको बनाने में 250 रुपये ले लिए। चलो ठीक है, बन तो गया। तो वो लेने गया, तब तक मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं घर को झाड़ू वाड़ू कर देती हूँ और इन दोनों में से कोई भी पोछा कर लेगा। तो यहाँ सारा साफ़ सफाई किया मैंने, फिर बैठे बैठे क्या काम करती, यहाँ पर कपड़े तय बनाने बैठ गई। मेरी मम्मी को बहुत अकेलापन लग रहा है, क्योंकि मेरे साथ बहुत बातचीत करती हैं ना वो। पापा तो निकल जाते हैं, खाना वाना खा के निकल जाते हैं वो तो काम से, फिर शाम को आते हैं। मुझे भी उनके बिना सुबह की चाय अच्छी नहीं लगती है। अब जैसे मैं बैंगलोर आ जाती हूँ बीच बीच में, तो चिंकी पूरा ट्राई करता है कि उसको वर्क फ्रॉम होम मिल जाए, कि मम्मी अकेली रहेंगी सारा दिन। तो मेरा मतलब घर संवारने में, काम वगैरह में समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। ये आ गया था अपना, इसका वर्क फ्रॉम होम चल ही रहा था, क्योंकि पूरी तरीके से छुट्टी तो मिलती नहीं है। और शाम हो गई थी, हल्का छुटपुट अंधेरा हुआ है, और बस मैंने सोचा कि चलो खाना बना लेते हैं। वही पूरी रूटीन वही चल रही है मेरी, कोलकाता वाली। बच्चे स्कूल कॉलेज जाया करते थे, तो वही घर में क्या बनाना है, सुबह क्या, दोपहर में क्या, शाम को, कपड़े फोल्ड करना, झाड़ू पोंछा करना, वो सारी रूटीन वही चल रही है अभी। तो मेरे आने से इन लोगों को आराम तो काफ़ी हो जाता है। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये नेल पेंट देखिए, मतलब कोलकाता से निकलने से पहले इतनी बिजी थी कि वहाँ भी नहीं छुड़ा पाई, और साथ में मैंने नेल पेंट रिमूवर कैरी भी नहीं किया। अब जैसे जाऊँगी मॉल वगैरह या किसी शॉप में, तो लेकर फिर उससे ये नेल पेंट हटाऊंगी। एक आध नेल्स में ही रह गए हैं। फटाफट से यहाँ मैंने सारा मसाला काटा है और बनाया था सोयाबीन का पुलाव और हरे धनिया की चटनी। चटनी का तो सारा सुबह ही रेडी कर दिया था, बट मिक्सर ख़राब था, तो अभी मिक्सर ठीक से बन के आ गया था। तो फिर बस यही बनाया मैंने, जो घर में अवेलेबल था बस उसी से खाना तो बना लिया, ताकि बाहर से नहीं मंगाना पड़ा। तो सारे खड़े मसाले डाल के और ये मसाला वगैरह भुन के बढ़िया सा पुलाव बनाया। अब कुकर यही है, ज़रा छोटा सा, और वो भी एल्युमिनियम का है। तो जो चीज़ जैसे अवेलेबल है बस उसी हिसाब से, एटलीस्ट इंसान भूखा तो नहीं रहेगा। बना के हम तीनों ने खाया है, और आंचल ने यहाँ चटनी पीस दी थी। तो बस इसी तरह से सुबह से रात कब हो गई घर के काम में, सब कुछ संवारने में
पता नहीं चलता है घर में। सो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस ब्लॉग के एंड पर। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। साफ है, ये साफ है, ये साफ है। साफ है। अभी देख लो, मैं यहाँ पे आ गई हूँ, यहाँ पे है मेरे अभी नहीं पैर। मम्मी के गिरने। तेरे गंदे हैं, चल।